हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए सिलाजिनेला के रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो हेट्रोफिलस सिलाजिनेला है इसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स दो तरीके के स्पोर्स बन गए। अब आता है कि माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोगैमेटोफाइट, यानी कि लघु बीजाणुओं का अंकुरण और उनका डेवलपमेंट कहाँ तक कि एंथ्रोजॉइड या मेल गैमीट उनसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखें छोटा ये माइक्रोस्पोर होता है जिसमें बाहर की तरफ को रफ सी इसकी सरफेस होती है जिसको हम एक्सोस्पोर या एक्साइन कहते हैं, और अंदर की स्मूथ इस लेयर को एंडोस्पोर या इंटाइन कहते हैं। इसमें ट्राई रेडिएट या तिकोना एक मार्क होता है जहाँ से जो है इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। अब ये जो है डेवलप करती है तो सबसे पहले दो सेल्स बनती हैं, डिवीजन होता है इसमें। प्रोथैलियल सेल छोटी सेल होती है और एंथ्रीडियल सेल। अब प्रोथैलियल सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती है, लेकिन जो एंथ्रीडियल सेल है वो डिवाइड और रीडिवाइड करती है और 12 सेल बनाती हैं। अंदर जब डिवीजन होता है और उसकी भी दो लेयर बन जाती हैं। आप अपने नोट्स में देखिए तो उसमें अंदर की तरफ की 4 सेल्स जो बनती हैं उनको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं, और बाहर की उन 4 से 8 जो सेल्स बन गई उनको हम जैकेट सेल्स कहते हैं। तो 8 सेल्स तो जैकेट सेल्स हो गई और 4 सेल्स प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हो गई, और इसके बाद जो है एक प्रोथैलियल सेल हो गई। तो इस प्रकार से माइक्रो जो गैमेटोफाइट है या जो माइक्रो स्पोर से माइक्रो गैमेटोफाइट जो बन रहा है, लघु युग्मोद्भिद जो बन रहा है माइक्रोस्पोर से, उसमें 13 कोशिकाएं हो गई। 4 तो जैकेट सेल, 8 जैकेट सेल्स हो गई, 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हो गई और एक पहले की प्रोथैलियल सेल हो गई। तो इस स्टेज में ये 13 सेल स्टेज कहलाती है। इस स्टेज में ये माइक्रो स्पोरेंजिया से या लघु बीजाणुधानी जो हैं उनसे ये बाहर आता है, सॉइल में बाहर आ जाता है। फिर उसका जब सॉइल में आ गया वहाँ से बीजाणुधानी फट गई और ये सॉइल में आ जाते हैं, फिर इनका जो है डेवलपमेंट शुरू होता है। तो ये जो है इनकी जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं इनमें डिवीजन होता है, कई सारे डिवीजन होते हैं और लगभग 128 से 256 तक सेल्स इनमें बन जाती हैं, जिनको एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स या एंड्रोसाइट कहते हैं। अब ये इतनी सारी जो सेल्स होती हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण या रूपांतरण, इनका रूप बदलता है और ये किस में चेंज हो जाते हैं, एंथ्रोजॉइड्स में। तो ये इलोंगेटेड बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स या नर युग्मक जो हैं वो बन जाते हैं। और ये फिर जब फीमेल या मेगास्पोर डेवलप हो जाता है तब जो है ये इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेगागैमेटोफाइट। इसमें भी मेगास्पोर जो एक मेगास्पोरेंजिया में 4 बने थे, वो मेगास्पोर जो हैं वो ट्राई रेडिएट मार्क उनमें भी पाया जाता है और ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं। और इनमें शुरुआत में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस जो है अंदर भरा हुआ कई सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं जिनके बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रोटोप्लाज्मिक वेसिकल सी हमको दिखाई देती है। तो सबसे पहले अगर हम मेगास्पोर को देखें तो सबसे बाहर एक्सोस्पोर होता है, फिर मीजोस्पोर होता है और फिर उसमें अंदर की तरफ एंडोस्पोर होता है। तो ये जो है इसमें
ये लेयर्स होती हैं मेगास्पोर की। अब क्या होता है कि इसमें जो मीज़ो स्पोर है या मिडिल लेयर जो है वो ऊपर की तरफ को जो है थोड़ा उभार सा में दिखाई देता है और वहाँ पर ये 3 लेयर थिक हो जाती है और लेटरल साइड में या पाश में ये सिंगल लेयर थिक रहती है। तो ऊपर की तरफ एपिकल सेलुलर कुशन कहते हैं जो उभार सा दिखाई देता है, उसके नीचे डायाफ्राम होता है और सेंटर में वैक्यूल होती है। अब ये जो एपिकल पैपिला या एपिकल सेलुलर कुशन जो है उसकी एक कोई सेल अपर सुपरफिशियल सबसे भारी जो सेल है वो किसकी तरह बिहेव करती है, आर्कीगोनियल इनिशियल। आर्कीगोनियल इनिशियल मतलब अब ये आर्कीगोनिया या स्त्रीधानी बनाएंगी। तो आर्कीगोनिया इनिशियल में ट्रांसफ़र डिवीजन हुआ तो प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल बन जाती हैं और प्राइमरी कवर सेल 4 नेक इनिशियल बनाती हैं और जो सेंट्रल सेल प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती हैं। बच्चों इनके यही नाम होते हैं इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि नेक आर्कीगोनिया का स्ट्रक्चर एक घड़े के समान होता है जिसकी एक पतली गर्दन होती है जिसमें नेक सेल्स हैं और फूला हुआ भाग वेंटर कहलाता है। तो ऊपर जो इनकी कवरिंग है वो तो कवर सेल बना रही हैं। फिर प्राइमरी नेक कैनाल सेल है और प्राइमरी वेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जिसको हम शॉर्ट में एनसीसी जो कह सकते हैं क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो प्राइमरी वर्ड हम प्रारंभिक वर्ड हटा देते हैं और नेक कैनाल सेल फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं। और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है वो वेंटर कैनाल सेल और एग बनाती हैं। इस प्रकार से जो है ऊपर की तरफ इस जो घड़ेनुमा संरचना है इसकी आर्कीगोनिया की, उसमें जब मैच्योर हो जाती हैं तो कवर सेल्स उनकी हट जाती हैं, नेक दिखाई देती है और सेंटर में एग दिखाई देता है जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं n है। उधर मैच्योर हो गया मेल गैमेटोफाइट और इधर जो है मैच्योर हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट्स एंथ्रोजॉइड्स बन गए और फीमेल गैमेटोफाइट में एग बन गए या एग बन गए। अब इसके बाद एग और इनके बाद होता है इसमें फर्टिलाइजेशन, तो इसको देखेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।